हाँ फ्रेडी, कुछ पता चला? रोहन का फोन 500 मीटर की दूरी पर है, वो आसपास ही कहीं होगा। 500 मीटर? सर रोहन आबादी से हटकर इस तरफ क्यों आया होगा? फिर भी जरूर कोई ना कोई तो वजह होगी यहाँ आने की। देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। पूरी एक मिनट। जरा पीछे लो, रिवर्स लो। सर गाड़ी रास्ते से नीचे उतर गई है। जरा पीछे लो, चलो गाड़ी की तरफ जाते हैं। ये तो रोहन है। सांस चल रही है इसकी। एम्बुलेंस बुलाओ जरा जल्दी। सर चेक करो। सर हाँ, सिर पे चोट के निशान है, शरीर पे कहीं पे भी चोट के निशान नहीं दिख रहे। सर हाँ मोबाइल मिला है, शायद रोहन का होगा। देखो आखिरी कॉल किसके है, कुछ मैसेज वगैरह है क्या? देखो। आखिरी मैसेज तो इसने जो वलूशा को किया था वही है। उसके बाद से ना तो इसने किसी को फोन किया और ना ही इसे किसी का फोन आया है ना बड़ी अजीब बात फ्रेडी। एक पति अपने पत्नी को सेल फोन पे मैसेज भेजता है कि वो आधे घंटे में घर पहुंचना है, लेकिन बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पत्नी उस बेचारी का घर में ही कत्ल होता है। सारा चक्कर है क्या? वही हुआ जो हमने सोचा था। हेलो तारिका जी। हेलो। अरे सुना, सारुण के साथ नहीं है आज। हाँ सर नहीं है, इसलिए काम का प्रेशर ना बहुत बढ़ गया है। हाँ वो तो है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ा होगा। जब भी कोई काम होता है ना, वो कोई काम निकाल के खिसक लेते हैं यहाँ से। सारा काम आपको करना पड़ता है। अरे नहीं सर, वो तो सच में काम से गए हैं। क्या पता क्या चला वलूशा की बॉडी से? वलूशा की मौत जहर से हुई है, पंखे से लटकने की वजह से नहीं। क्या जहर से मौत हुई है? हाँ, और उसके बाद इसे लटकाया गया। लेकिन वलूशा ने जहर खाया कब? हमने उसका घर अच्छी तरह से चेक किया था, वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब जहर घर पे खाया या बाहर ये तो नहीं पता, लेकिन मरी तो ये जहर के वजह से ही, स्लो पॉइजनिंग से। ये वीडियो देख सकते हैं आप। ये जो इसका इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना इस तरफ, उस पे ये जो चिपका हुआ है ये अनडाइजेस्टेड मैदा और सब्जियां हैं जो ज़्यादातर पिज़्ज़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये पिज्जा खा के मर गई? पंकज, पिज़्ज़ा की वजह से नहीं, पिज़्ज़ा में जो जहर मिलाया हुआ था उस वजह से। मतलब इसे किसी ने पिज्जा में जहर मिला के खिलाया?
और उसके बाद जब ये घर गई तो वहां इसने दम तोड़ दिया। और उसके बाद किसी ने इसे पंखे से लटका दिया और इस खून को खुदकुशी में बदलने की कोशिश की। सर वलूशा का पति रोहन हमें कुछ बता सकता था, लेकिन गहरी चोट की वजह से वो भी अस्पताल में लेटा पड़ा है। पता तो अभी चल सकता है इस वलूशा के फोन से। पता करो ये फोन कहाँ गया था और जहां पे ये फोन ज्यादा देर के लिए रुका था। भैया इसमें चटनी है, जहर है। मेरा पूरा मुंह जल गया। लगता है दुनिया भर की मिर्ची आपने इसी में डाल दी है। सॉरी मैडम, गलती हो गई। मीठा पानी डालो अब इसमें। हाँ पानी डालो। अंकल अंकल अंकल, इधर, मैं नीचे। अरे वाह बेटा, क्या चाहिए आपको? 2 प्लेट पकोड़े। अच्छा ठीक है, 2 पकोड़े चटनी। अंकल लेकिन चटनी मत डालना, चटनी से मेरा गला खराब हो जाता है। बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो मैं क्यों बताऊँ आपको? हाँ ये तो है। ये बेटा 2 पैकेट किसके लिए, मतलब? ये मेरी फ्रेंड भी तो खाएगी, उसके लिए है दूसरा पैकेट। अच्छा फ्रेंड भी है आपकी? हाँ। कहाँ है बेटा? वो वहाँ पे, टीना। हाँ 2 शिकार है यहाँ पे। अच्छा पैसा मिलेगा इनके माँ बाप से। जैसे ही फोन करूँ तुरंत चले आना। तब तक जगह ढूंढ के रखो कहाँ रखना है इन्हें। चमन, हमें दोनों ही बच्चियों पर नजर रखनी होगी। हाँ समी, तुम दोनों निकल लो इनके पीछे, और ध्यान रहे किसी भी कीमत पे ये दोनों बच्चियां हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। अच्छा। क्या हुआ मिली, तुम खाते खाते रुक क्यों गए? क्या हुआ मिली? कुछ नहीं, मम्मी पापा की याद आ रही है। वो मेरे बिना खाना नहीं खाते ना। कल तो वैसे भी तुम अपने घर चली जाओगी, फिर उनके साथ बैठ के खा लेना। ये दोनों तो यहीं बैठे हैं। कल सब ठीक हो जाएगा। तुम भी खुश, मैं भी खुश। कल से तुम्हें कोई मारेगा भी नहीं या कहीं पे भेजेगा भी नहीं। कल हम पहुंच जाएंगे ना वहाँ पर? हाँ। पर आज रात हम ठहरेंगे कहाँ? यहीं पे। यहाँ पे? हाँ। पेट भी भर गया और एक ही रात की तो बात है, यहाँ पर सो जाएंगे। ठीक है। सच में रात भर की ही तो बात है, तब तक हमें भी कोई न कोई जगह मिल ही जाएगी। कल रात करीब 1.5 घंटे तक ये आपके रेस्टोरेंट में थी और कल रात ही इसका खून हो गया। जी सर, ये हमारी बहुत पुरानी कस्टमर है। बहुत दुख हो रहा है सुनकर, लेकिन इसके खून के साथ हमारा क्या लेना देना सर? लेना देना है। वलूशा की मौत तुम्हारे रेस्टोरेंट की पिज्जा खाने की वजह से हुई है। मैं कुछ समझा नहीं सर। उस पिज्जा में जहर था। सर ये कैसे हो सकता है? कल सर काफी लोगों ने पिज्जा खाया है। काफी लोगों ने पिज्जा खाया, मगर मौत सिर्फ वलूशा की हुई है, समझे? उस पिज्जा में जहर आया कहां से? कहां से आया जहर? सर शायद उस आदमी ने उसको जहर दिया रहेगा जो कल उस लड़की के साथ बैठा था। कौन था वो आदमी? सर नाम तो पता नहीं, पर वो मैडम उनके साथ में बैठी हुई थी और कुछ बहस भी हो रही थी। उस आदमी ने पिज्जा खाया था क्या? पता नहीं सर। किस वेटर ने ऑर्डर ली थी? सर अंकित। मैं अपना टेबल देखता हूँ। तो जाओ। क्या जानते हो तुम? क्या छुपा रहे हो? बोल! सर मुझे पता नहीं था वो मर जाएगी। उस आदमी ने मुझे बोला कि वलूशा सिर्फ बेहोश होगी उस दवाई से, वो भी काफी देर बाद। किस आदमी ने बोला था? हाँ? कौन था वो आदमी? इतनी जल्दी क्या है केतन?
केतन, यही था मैडम के साथ। मैडम बात करते करते उसी का नाम ले रही थी। केतन? बिल किसने दिया था? केतन साहब ने पे किया था क्रेडिट कार्ड से सर। ओह, क्रेडिट कार्ड। सर फिर तो हम इस केतन तक पहुंच सकते हैं। हाँ। सर कल एक और आदमी वलूशा मैम से मिला था। कौन कौन था वो आदमी? सॉरी। हेलो साहब, मैं अमर, जूस वाला, चटकार गली से। यार मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, जूस वूस नहीं चाहिए मुझे, समझे? नहीं साहब, मैंने इसलिए फोन नहीं किया क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चों को कुछ खतरा हो सकता है। खतरा? कैसा खतरा? साहब, कुछ लोग हैं जो अभी उन 2 बच्चों के पीछे गए हैं। बच्चियों के साथ कोई है? नहीं साहब, उन दोनों के साथ में कोई नहीं है और उनकी उम्र 8-9 साल के आसपास में साहब। ओके ओके, थैंक्स। कहीं ये मिली और उसके दोस्त तो नहीं है? देखो, गुस्सा होने से मामला और बिगड़ जाएगा। वहां पहुंचकर कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना। कैसी बात करती है तू? जिसकी जो मन में आया करे और मुझे गुस्सा में आए? हाँ? अरे उन्हें क्या पता मेरे ऊपर क्या बीत रही है। देखो, तुम शांत हो जाओ। ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हमें वहां से बच बचा के निकलना है। सुबह तुम मुझे नहीं रोक सकती। सीधे साधे लोगों की कोई कीमत नहीं है क्या? बस मुझे पहुंचने दे मुंबई और आने दो उन्हें मेरे सामने, फिर देख मैं क्या कर सकता हूँ। गाड़ी रोको। अरे रोको ना। रुको 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 रुको। मैडम की तरह जगह दो मुझे। अरे पकड़ो पकड़ो। जगह नहीं तो बाहर लटक जाओ ना यार। हाँ हाँ, आराम से। हाँ बस डेपो तो बहुत दूर है यहाँ से। हम जाएंगे कैसे? पैसे भी पूरे नहीं है। अब क्या करें? मैं तो कहती हूँ कोई गाड़ी वाले को रुकाकर हम अंदर बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, मम्मी पापा कहते हैं जिसे हम जानते नहीं हम उसकी गाड़ी में नहीं बैठते। तो फिर करें क्या फिर? अरे बच्चों, उन अंकल से पूछते हैं। कहाँ घूम रहे हो? कहाँ जाना है? अंकल, आप प्लीज हमें बस डेपो तक छोड़ दोगे? अरे बेटा, बस डिपो क्या, हम तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। आओ चलो। अंकल, बट मेरे पास आपके किराए के लिए पूरे पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, घर चल के मम्मी पापा से लेके दे देना, ठीक है? लाओ, अब बैग मुझे दे दो। हैं? लाओ। मिली, आओ बेटा, जल्दी अब करो। ज्यादा सोच मत, मुझे देर हो जाएगी। आओ बेटा, जल्दी करो। शाबाश शाबाश बेटा, आओ।